दोस्तों, एसटी ग्राफिक स्टूडियो में आपका फिर से एक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अपने तीनों चैप्टर जो सॉलिड्स के रिलेटेड है, इन तीनों चैप्टर का एक ही प्रॉब्लम में कैसे यूज किया जाता है। तो दोस्तों, आपके पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से पेंटागोनल पिरामिड है और साइड ऑफ बेस 35 है और हाइट 60 mm। इट इज रेस्टिंग ऑन HP ऑन इट्स ट्रायंगुलर सरफेस। तो दोस्तों, मैंने बोला था अगले वीडियो में मेरे कि जब कोई भी सॉलिड की ट्रायंगुलर सरफेस HP में रहती है तो उसको कैसे फर्स्ट स्टेज में अरेंज किया जाता है। तो दोस्तों, पहले मैं अपने यहाँ पे XY लाइन ले लूँगा और एक मैं पेंटागोनल पिरामिड जिसका बेस HP में है, तो मुझे टॉप व्यू में क्या दिखाई देगा दोस्तों? पेंटागोनल। और मुझे साथ में वो भी ध्यान रखना है कि ट्रायंगुलर सरफेस उसकी मुझे HP में सेकंड स्टेज में रखना है उसको। तो मैं क्या करूँगा, ट्रायंगुलर सरफेस जो भी है पेंटागोनल की और राइट हैंड साइड पे अरेंज करूँगा। तो उसके लिए मुझे जो भी साइड ऑफ बेस एक ड्रॉ करना है, अपना जो पेंटागोनल पिरामिड जो 30 mm मैंने बोला साइड की, वो मैं यहाँ से परपेंडिकुलर टू VP अरेंज करूँगा दोस्तों। और उसके एक मिडल पॉइंट लेके दोस्तों एक मैं उसका हाईएस्ट कॉर्नर मार्क कर लूँगा। और बाद में एक पॉइंट्स लेके मैं एक सेंटर लेके एक चाप ड्रॉ करूँगा। यहाँ पे भी एक कर्वेचर आर्क ड्रॉ करेंगे हम। हाईएस्ट पॉइंट को सेंटर रख के उसको दो तरफ आप आर्क ड्रॉ करेंगे। अभी दोस्तों, इस सभी पॉइंट्स को आपको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है, क्योंकि आपके पास पेंटागोनल पिरामिड है। और पेंटागोनल पिरामिड जिसका बेस HP में है, उसकी वन साइड परपेंडिकुलर टू VP हमने रखा है। और वो भी क्यों रखा है? क्योंकि सेकंड स्टेज में आपका पिरामिड की एक ट्रायंगुलर सरफेस HP में चली जाएगी दोस्तों। इसलिए हमने ये अपना प्लान पॉइंट A, B, C, D और E। तो यहाँ पे क्या दिखाई देगा दोस्तों? दूसरा आपको दिखाई देगा उसके अपेक्स। तो मैंने अपेक्स सेंटर में मार्क कर दिया O1। और सभी एपेक्स को, सभी वेक्टर्स पॉइंट को मैं एपेक्स से कनेक्ट करूँगा और वो अपनी हो जाएगी प्लान ऑफ स्लांट एज। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए जो 5 प्लान ऑफ स्लांट एज है, उसमें से आपकी AO1 वो XY लाइन से पैरेलल है।
तो दोस्तों कुछ प्रॉब्लम में हाइट नहीं देते सॉलिड की, उसकी जगह पे आपको बोलते हैं कि ट्रू लेंथ ऑफ स्लांट इज 80 mm। आपको उस तरह वहाँ से आपका एलिवेशन क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि किस प्लान ऑफ स्लांट इज पैरेलल टू XY है। यहाँ पे A01 पैरेलल टू XY लाइन है, तो उसका एलिवेशन A'(O1' जो भी आएगा वो ट्रू लेंथ ऑफ स्लांट एज रहेगी। पर यहाँ पे तो अपने को हाइट दी ही है 60 mm। तो पहले तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अपना ये सॉलिड की बेज ऑन HP में आपको बोला है, तो पहले आप ABCD जो बेज HP में है उसको हम प्रोजेक्ट कर लेंगे XY लाइन पे, और ये पॉइंट्स आपका बन जाएगा A', B', E', C', D', और वो आपको शो करना है ऑन HP पे। तो यहाँ पे मैं डार्क लाइन बना देता हूँ, वो अपना एलिवेशन है बेज ऑन HP में। दोस्तों यहाँ से मैं अपेक्स से एक प्रोजेक्शन खींच रहा हूँ और मुझे हाइट दी गई है कि भाई पिरामिड हाइट 60 mm। तो अपने हाइट को मार्क कर लीजिए 60 mm। वो पॉइंट आएगा आपका O1'। और आपका जो पॉइंट्स है O1' उसको मैं A' से कनेक्ट करूँगा, O1' को C', D' से जो कनेक्ट करूँगा, ऐसे ही O1' को B', E' से कनेक्ट करूँगा, और इसको हम एक्सिस की तरह बता देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे समझना है आपको एलिवेशन में कि भाई मेरा सॉलिड पिरामिड था तो मेरा एलिवेशन ट्रायंगल हो गया। आप देख सकते हो क्लियरली यहाँ पे A'(O1', उसकी लेंथ आपको ज़्यादा दिखाई देती है कंपेयर टू C'(O1' से। क्यों? आपका टॉप व्यू XY लाइन से पैरेलल है। लाइन प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के हिसाब से जिस लाइन पैरेलल टू XY लाइन है प्लान में, उसका एलिवेशन ऑलवेज ट्रू लेंथ रहेगा। तो हम इसको बोलेंगे ट्रू लेंथ ऑफ स्लांट एज। एक्चुअल एलिवेशन है सब, बट व्हाट इज द डिफरेंस? A'(O1', इट इज ट्रू लेंथ ऑफ स्लांट एज। अभी दोस्तों प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से आपका एक पॉइंट, दोस्तों प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से आपका जो ये पॉइंट है, ये ट्रायंगुलर सरफेस है जो एलिवेशन में O1', C', D' है, वो HP में। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, एक सिंपल मेथड है कैसे शिफ्ट किया जाता है उसको। तो आप पहले क्या कीजिए, उसका C' से O1' जितना डायमेंशन ले लीजिए, और आपको ऑन XY लाइन पे दिया है, ऑन HP पे दिया है, तो वो ऑन XY लाइन पे आ जाएगा। मैं सिंपल यहाँ से दो तरफ आर्क कर देता हूँ। तो मैंने उसको HP पे क्रिएट कर दिया। तो मैं यहाँ पे एक डार्क लाइन बना देता हूँ मेरी।
और आपको समझना है कि भाई आपका O1 डैश पॉइंट यहाँ पे आ गया और ये 2 पॉइंट है आपके C डैश D डैश है। अभी आपको आपका एलिवेशन रीअरेंज करना है, तो आपने यहाँ पे ट्रायंगुलर सरफेस रख दी आपकी ये वाली लाइन, तो बेस कहाँ पे हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा और ये वाली स्लांट एज है वो इस तरफ आएगी। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहले C डैश से A डैश तक का रेडियस लेता हूँ, C डैश सेंटर लेता हूँ, एक आर्क क्रिएट करता हूँ, राइट। सिमिलरली आपको A डैश से O1 डैश तक का आपको रेडियस लेना है इधर तक का, और O1 डैश आपके पास है तो O1 डैश को सेंटर रख के आप आर्क लगा सकते हो, और जो आर्क यहाँ पे इंटरसेक्ट होगी वो आपका हो जाएगा A डैश। तो अभी मैं सिंपली ट्रायंगल क्रिएट कर देता हूँ मेरा, और यहाँ से जो भी डायमेंशन है A टू B डैश यहाँ पे मार्क करके मेरा B डैश C डैश B डैश E डैश पॉइंट आ गया। अभी दोस्तों मैं उसको कनेक्ट कर लेता हूँ। और आप एक्सिस भी उसको मार्क कर दीजिए, आपकी करना है तो एक्सिस मेजर कर लेते हैं हम। और दोस्तों एक्सिस का सिंबल है, हम सेंट्रल लाइन को यूज करेंगे एक्सिस के लिए। अभी दोस्तों यहाँ पे देखिए आप क्या हो रहा है आपका, तो मेरा सॉलिड एक ट्रायंगुलर सरफेस पे HP में है। तो जब मैं यहाँ से टॉप व्यू ड्रॉ करूँगा तो बेस का क्या हुआ, बेस मेरे नियरर टू ऑब्जर्वर है तो बेस उसको फुल दिखाई देगा, लेकिन जो स्लांट एज ऑन HP में है अथवा तो जो ट्रायंगुलर सरफेस ऑन HP में है उसकी जो दो स्लांट एज C डैश O1 डैश और D डैश O1 डैश वो आपको टॉप व्यू में से नहीं दिखाई देगी। तो आपको वो ध्यान रखना है कि जब आप कंप्लीट करते हो आपका प्लान ऑफ सेकंड स्टेज का, तभी उसको डॉटेड से शो करेंगे। अभी मैं सिर्फ बेस को शिफ्ट कर रहा हूँ, एपेक्स को नीचे ला रहा हूँ और एलिवेशन से जो फर्स्ट स्टेज का जो प्लान था उधर से मैं प्रोजेक्शन पैरेलल टू XY ले रहा हूँ और यहाँ पे हम मार्क कर देंगे अपने पॉइंट्स। तो आप देखिए ध्यान से C डैश D डैश इस तरफ है आपका, तो ये आपका हो जाएगा C पॉइंट, ये हो जाएगा आपका प्लान पॉइंट D और A पॉइंट यहाँ पे आ गया दोस्तों आपका, और B पॉइंट यहाँ पे है आपका और E पॉइंट यहाँ पे है। तो दोस्तों पहले मैं बेस मुझे कंप्लीट दिखाई दे रहा है,
तो मैं बेस की सभी साइड डार्क लाइन से कनेक्ट कर लेता हूँ। उसी तरह आप आपकी सेंट्रल लाइन को प्रोजेक्ट कीजिए। ये आपका प्लान पॉइंट O1 आ गया। उसको भी आप हर एक वर्टेक्स पॉइंट से कनेक्ट करेंगे और ऊपर से देखेंगे आप तो A', O1' जो ऑब्जर्वर के पास है वो फुल दिखाई देगी, तो मैं डार्क ड्रॉ कर दूंगा। इसी तरह BO1 भी दिखाई देगी और EO1 भी दिखाई देगी। तो आपको EO1, BO1, AO1 उसको डार्क ड्रॉ करना है। पर जो CO1 है आपकी, जो अभी तक HP में है, वो अपने को टॉप व्यू में से नहीं दिखाई देती, तो उसको हम हिडन लाइन से, आइदर डॉटेड लाइन से शो करेंगे। तो दोस्तों ये हो गया आपका प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। और प्रॉब्लम स्टेटमेंट का फर्स्ट स्टेटमेंट कि आपका ट्रायंगुलर सरफेस ऑफ पेंटागोनल पिरामिड इट इज रेस्टिंग ऑन HP। अभी दोस्तों यहाँ पे आपका सॉलिड ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन EVP से कट हो रहा है और एक्सिस को बाइसेक्ट कर रहा है। तो पहले तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, जो मेरी एक्सिस है उसको मुझे प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। तो ये एक्सिस का मैं मिड पॉइंट ले लेता हूँ दोस्तों। और उधर से मुझे 30 डिग्री एक लाइन ड्रॉ करना है। यहाँ पे 30 डिग्री का एक मैंने पॉइंट मार्क कर दिया। उस पॉइंट रेफरेंस से और उसी पॉइंट और एक्सिस का जो मिडिल पॉइंट है मैं उसको ज्वाइन करूँगा। दोस्तों ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं कटिंग लाइन का सिंबल बनाता हूँ और एज पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हम उसको कट करते हैं। वो अपना जो भी कटिंग प्लेन VP को इंक्लाइन है हम उसको बोल रहे हैं EVP, जो आपका 30 डिग्री पे इंक्लाइन है और एक्सिस के मिडिल पॉइंट से पास हो रहा है। तो दोस्तों आपका ये कटिंग प्लेन यहाँ पे कुछ पार्ट कट कर रहा है पिरामिड्स के। तो आपको देखना है एग्जैक्टली कौन सा पार्ट कहाँ पे कट हो रहा है। तो दोस्तों हमारा कटिंग प्लेन इस साइड को कट कर रहा है, CB साइड को। वहाँ पे मैं 1 नंबर बोल देता हूँ। अभी CB के बाद कंटिन्यूस में ऑब्जर्व करता हूँ, तो CB के बाद मेरी कौन सी साइड आएगी, AB। तो आप देखिए क्लियरली यहाँ पे दिखाई देता है टॉप के जो AB साइड है बेस की, वो भी कटिंग हो रही है
उसके लिए हम 2 नंबर डाउन कर देते हैं। आगे जाने के बाद आपकी जो डार्क लाइन है प्लान स्लांट एज AO1 वो भी कट हो रही है, उसके लिए मैं 3 नंबर डाल देता हूँ। EO1 के लिए 4 नंबर, और जो स्लांट एज HP में है DO1 उसके लिए मैं 5 नंबर, और CO1 भी यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली वो भी कट हो रही है डॉटेड लाइन आपकी, उसके लिए आप 6 नंबर डाउनलोड कीजिए। अभी दोस्तों आपको ट्रू शेप ड्रॉ करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका सेक्शन ऑफ सॉलिड का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। तो अब पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, जो भी हमने यहाँ पे जो पॉइंट लिए हैं प्लान में हम उसको एलिवेशन में शो करेंगे। तो आपके CB यहाँ से आपको वर्टिकल शिफ्ट करना है एक लाइट लाइन से, और यहाँ पे जो पॉइंट आएगा आपका वो बन जाएगा 1 नंबर। अभी दोस्तों 2 नंबर आपने कहाँ पे लिया था, आपने साइड पे बेस की AB पे, यहाँ से आप वर्टिकल शिफ्ट कीजिए, ये पॉइंट आपका हो जाएगा 2 नंबर। ये 3 पॉइंट्स आपका कहाँ पे है, स्लांट एज पे। कौन सी स्लांट एज पे, AO1 पे। तो यहाँ से वर्टिकल शिफ्ट कीजिए, ये हो जाएगा आपका 3 नंबर। सिमिलरली अपना 4 नंबर EO1 पे है, मैंने शिफ्ट कर लिया, ये अपनी E'O1' लाइन है उस पे है, 4' मैंने नंबर मार्क कर दिया। अभी आगे जाने के बाद 5 नंबर है आपका DO1 पे है, तो आपकी DO1 XY लाइन पे है, तो उधर जाके आप शिफ्ट कर दीजिए। सिमिलरली 6 नंबर भी आपकी XY लाइन पे है, ये आपका 6' हो गया। अभी दोस्तों ये सभी पॉइंट्स को एक स्मूथ कर्व से स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है। तो मैं यहाँ से शो करूँगा 1 2 1' 2', then 2' to 3', 3' to 4', 4' to 5' और 5' to 6'। अभी दोस्तों यहाँ पे जो भी इंटरमीडिएट रेड लाइन से हमने बाउंडेड किए पोर्शन, और जो एरिया आपके पास आया हम उसको बोलेंगे अपरेंट शेप। तो उसके लिए हम सेक्शन ऑफ सॉलिड में सेक्शन लाइन शो करते हैं, और ये सेक्शन लाइन XY लाइन को 45 डिग्री पे इंक्लाइन रखना है, और हर एक सेक्शन लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपको मेंटेन करना है 2 mm to 3 mm के बीच में। और आपको पूरा जो भी आपका एरिया कट हुआ उसको हम शो करेंगे रेड कलर से। तो इसका दोस्तों क्या हुआ, मैं एलिवेशन आफ्टर कटिंग, यहाँ से हमने कट किया सॉलिड को, और अभी ये पार्ट्स में रिमूव कर देता हूँ। आफ्टर रिमूविंग दिस पार्ट्स अगेन आई एम सी द एलिवेशन, and the elevation can be shows the muscles of the solid, and that muscles of the solid can be represented at the sectional. But what actually it is happen here, when we create the perpendicular projection, the actual cutting it is largest compared to our
front view. So that is called as a apparent shape. Yes, apparent elevation. नाउ आपको नेक्स्ट स्टेप में आपको उसका एक्चुअल कटिंग क्या है, तो एक्चुअल कटिंग के लिए हमको कहाँ से ऑब्जर्व करना है, एग्जैक्टली कटिंग प्लेन का जो सरफेस है उसको परपेंडिकुलर हमको सॉलिड को ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ से हम जब ऑब्जर्व करेंगे तो अपने को मिल जाएगा ट्रू शेप। अभी दोस्तों हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं अपने को, हमने जो मार्क किया उधर से ये कटिंग प्लेन से सभी पॉइंट्स परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। वो ड्रॉ करने के बाद मैं क्या करूँगा, सिक्वेंसली चेक करूँगा मेरा 1 नंबर यहाँ पे है वो XY लाइन से कितनी हाइट पे है। तो मैं यहाँ पे जो मेरी 1 वाली जो परपेंडिकुलर लाइन है उधर से उसको मैं हाईलाइट करूँगा दोस्तों, यहाँ तक मेरा पॉइंट है उसको मैं 1 बना दूँगा। आप सेपरेट भी लाइन ड्रॉ करके बना सकते हो। अभी 6 नंबर वाला जो पॉइंट आपने कहाँ पे लिया था, एग्जैक्टली XY लाइन पे, तो यही सेम हो जाएगा आपका, यही पॉइंट 5 पॉइंट यही हो जाएगा। जो 4 पॉइंट है वो XY लाइन से हाइट पे है, तो आप उसका डिस्टेंस मेजर कर लीजिए एग्जैक्ट। और जो 4 की जो लाइन है उधर से आपको उससे लाइन का परपेंडिकुलर यहाँ पे मार्क करना है। सिमिलरली आप 3 नंबर जो आपका है उसका वर्टिकल डिस्टेंस मेजर कर लीजिए और 3 नंबर से उसके ही परपेंडिकुलर पे मार्क कीजिए। ऐसे ही दोस्तों आपका 2 नंबर जो हाइट पे है वो 2 नंबर को भी आप शो कर सकते हो। अभी दोस्तों में यहाँ पे मालूम है मुझे ये मेरा 1 है 6 5, ये वाला मैंने 4 मार्क किया, इसको 3 मार्क किया, इसको 2 किया। इस सभी पॉइंट्स को मैं स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करूँगा। तो ये मेरा एक्चुअल कटिंग जो है दोस्तों वो आएगा। आप ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन बोलते हैं हम उसको, आप उसको सेपरेट भी शो कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, उसी एरिया को एक सेक्शन कटिंग प्लेन से रिप्रेजेंट कर दूंगा। जो सरफेस जब मैं परपेंडिकुलर टू कटिंग प्लेन ऑब्जर्व करता हूँ तब मुझे एक्चुअल कटिंग जो है वो दिखाई देता है। हम उसको बोलेंगे ट्रू शेप ऑफ सेक्शन। आप इसको शिफ्ट करके इधर भी ला सकते हो। अभी दोस्तों हमको डेवलपमेंट शो करना है। पहले ही मैंने बोला था कि प्रॉब्लम में हम 3 चैप्टर की स्टडी करेंगे। तो डेवलपमेंट के लिए मैं दोस्तों इस फिगर को रेफरेंस रख के एक आउटसाइड फिगर ड्रॉ कर देता हूँ लाइन। इसको मैं O1 डैश बोल देता हूँ दोस्तों, इसको A डैश बोल देता हूँ।
तो जब दोस्तों आप आपके पेंटागोनल पिरामिड का प्लेन डेवलपमेंट ओपन करेंगे तो आपको पहले क्या दिखाई देगा दोस्तों, फुल पेंटागोनल में 5 ट्रायंगुलर सरफेस। तो हम पहले 5 ट्रायंगुलर सरफेस क्रिएट कर देते हैं दोस्तों उसकी। तो मैंने एक एरिया बाउंडेड कर दिया यहाँ पे O1 डैश रख के। अभी दोस्तों मुझे मालूम है साइड ऑफ बेस जो भी है वो मैं रेडियस ले लेता हूँ। ए डैश से मैं सॉलिड को ओपन करता हूँ। तो फर्स्ट आर्क, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। इस सभी सरफेस को दोस्तों एपेक्स के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। आपको पहले से विदाउट कटिंग जो भी सॉलिड है उसका डेवलपमेंट बनाना है। यहाँ पे हमने बना दिया पेंटागोनल का डेवलपमेंट जो नंबर ऑफ 5 ट्रायंगुलर सरफेस रिप्रेजेंट करती है। दोस्तों ध्यान से इसको स्टेप को मैं थोड़ा सा स्पीडी जा रहा हूँ क्योंकि पिछले वाले सभी वीडियो में आपको ये बेसिक नॉलेज आपको ख्याल है। जिसने नहीं देखा है वो अब पहले अगले वाले वीडियो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए और बाद में इस प्रॉब्लम को टच कीजिए। अभी दोस्तों ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 ट्रायंगुलर। तो हमने कहाँ से ओपन किया, ए से ओपन किया। तो मैं इधर लिख देता हूँ ए बी सी डी ई और लास्ट ए। कुछ भी नहीं करना, एकदम इजी चैप्टर है। तो आपको क्या करना है, ये 2 डैश आपने कहाँ पे लिया था, ए बी स्लांट एज पे, साइड ऑफ ए बी पे। तो आपका उसका डिस्टेंस मेजर कर लेना है सिर्फ 2 पॉइंट्स ए बी पे। ए टू बी तरफ यहाँ पे आपका वो 2 नंबर है तो आपको यहाँ पे 2 मार देने का। इसी तरह 1 पॉइंट्स आपका कौन सी साइड पे था, सी बी पे। तो मैं सी से उसका डिस्टेंस मेजर करता हूँ, सी टू बी तरफ सी से 3 mm है। यहाँ पे मैं मार्क कर लेता हूँ क्योंकि ये तो बेस पॉइंट है, बेस कटिंग हो रहा है तो बेस पे हम डालेंगे, ये बेस की एज है उस पे। अभी दोस्तों आपको चेक करना है कि भाई ये जो पॉइंट था अपना 3 4 5 और 6 वो स्लांट पेज था। तो हम पहले क्या करेंगे, बेस को पैरेलल इसको शिफ्ट कर लेंगे। ये 3 डैश को हम यहाँ पे ला देंगे, अपना ये 4 को यहाँ पे ला देंगे और 5 6 तो आपका किधर है, उसी लाइन पे। हम अभी यूज़ करेंगे सर्कल से। तो जैसे O1 डैश, ये आपने बताया 3 डैश, तो एक लाइट सर्कल बनाना है, सिंपल लाइट सर्कल दोस्तों। इसको भी आपने यहाँ से हॉरिजॉन्टल शिफ्ट किया है और बाउंडेड सरफेस मिलेगा दोस्तों, वो आपका डेवलपमेंट है।
दोस्तों डेवलपमेंट में इतना याद ध्यान रखना है कि आप कोई भी सॉलिड को कहीं से भी खोलते हो, सपोज मैं यहाँ से ओपन करता हूँ तो मेरा आंसर डिफरेंस रहेगा, कुछ बंदे यहाँ से ओपन करेंगे तो उसका आंसर डिफरेंस रहेगा। पर आपको क्या ध्यान रखना है, जो भी उसका जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट है उसको उसकी ओरिजिनल जनरेटर पे लाके सर्कुलर रोटेट करके रिस्पेक्टिव स्लांट एज पे उसको शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे अपना ये रेड कलर वाला जो भी पोर्शन है वो आपका डेवलपमेंट है। थैंक यू।